इस साल देश में धान के रकबे में आई कमी के बावजूद सरकार ने अधिक चावल खरीद का लक्ष्य रखा है। जी हां, खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2022-23 के दौरान 518 लाख टन चावल खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि इससे पहले के साल में अगर आप देखें, यानी कि मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान अगर आप देखें तो 509 लाख टन चावल खरीद की बात हुई थी, चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया था। इस बीच सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि चावल के निर्यात पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी, ऐसी कोई योजना नहीं है। इसका कोई संकेत अभी तक सरकार ने नहीं दिया। सर, तीन चीजें एक साथ हुई। पहली बात यह, सरकार ने लक्ष्य बढ़ाया चावल को खरीदने का। दूसरी बात यह, हम लगातार बताते चले आ रहे हैं दर्शकों को कि चावल का रकबा घटा है, दूसरा संकेत। और तीसरा संकेत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के आयात को लेकर देश अपनी अपनी तरह से कदम उठा रहे हैं। ये तीनों संकेत क्या बन रहे हैं, क्या कॉकटेल बन रहा है? आपको लगता है चावल की कीमतों में तेजी के संकेत हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सारे दर्शकों का स्वागत है। और जीडीपी पर हम चर्चा करें उससे पहले हम अपनी थाली की चिंता कर लें और ये समझ लें कि क्या परिस्थिति है। तीनों परिस्थितियां चावल के बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने की तरफ इशारा कर रही हैं। सरकार आमतौर पर हर साल की तरह अपने खरीद लक्ष्य को ज़्यादा रखना चाहती है, बावजूद इसके कि खरीफ की बुवाई कम रही है, यानी बाजार में चावल की आपूर्ति या धान की आपूर्ति पिछले साल से कम होने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि सरकार पर यह दबाव है, जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में, कि क्या सरकार जो मुफ्त अनाज की स्कीम है उसे सितंबर के बाद बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। और तीसरी बात निर्यात की। हम शुरुआत करते हैं निर्यात से, समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश को चावल की जरूरत है। उसने अभी हाल में ही भारत से चावल की खरीद का एक करार किया है और बांग्लादेश ने अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। सरकार ने कहा है कि वो फिलहाल चावल के निर्यात पर रोक नहीं लगाएगी, टूटे चावल के निर्यात पर भी रोक नहीं लगाएगी, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी पिछली बार की ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट भारत से होता है और इसकी मांग भी होती है। तो इसका मतलब है कि फिलहाल अगर हम आज की परिस्थिति में माने तो सरकार चावल के बाजार में आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से कोई बड़ा हस्तक्षेप करने नहीं जा रही है। आप मांग और आपूर्ति की स्थिति, बाजार में धान की सप्लाई या चावल की सप्लाई और मांग की परिस्थिति वैसी ही रहने वाली है। तो यदि निर्यात बढ़ता रहा, बांग्लादेश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बांग्लादेश वियतनाम से भी चावल खरीद रहा और चीन में भी आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण है कृषि की दृष्टि से, तो अगर निर्यात बढ़ता रहा तो बाजार में चावल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा दबाव शुभम इस बात से भी बढ़ेगा कि सरकार अपना लक्ष्य कम नहीं करना चाहती, यानी सरकार बड़े एग्रेसिव ढंग से बाजार में खरीद के लिए आएगी। हालांकि गेहूं के मामले में हमने ये देखा था कि सरकार ने बहुत आक्रामक ढंग से खरीद की कोशिश की थी, पर खरीद नहीं हुई थी। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि बाजार में एमएसपी से ऊपर चावल की कीमतें पहले ही पहुंच चुकी हैं और यही स्थिति हमने गेहूं की परिस्थिति में देखी थी। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, जिस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पूछे जाने पर भी इस बात का जवाब नहीं दिया, पर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि क्या जो मुफ्त अनाज की स्कीम सरकार चला रही है उसे 30 सितंबर के बाद बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। जो पिछली बढ़ोतरी या पिछली समय सीमा तय की गई थी वो 30 सितंबर की थी। इसके तहत सरकार 5 किलोग्राम अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को मुफ्त तौर पर देती है और इसका करीब बजट पिछले 2 साल में 2.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। अब यदि बाजार में उसी तरह से अनाज की सप्लाई जारी रहे, बाजार में अगर मुफ्त अनाज की स्कीम उसी गति से चलती रहती है, सरकार इसे वापस नहीं लेती, क्योंकि राजनीतिक रूप से एक दुविधा बड़ा भरा फैसला होगा। देश से अनाज का निर्यात या चावल का निर्यात उसी तरह से चलता रहता और आपूर्ति कम होती है, तो फिर हमें बाजार में चावल की कीमतों पर दबाव बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है। इस बीच सरकार चावल के साथ साथ दालों की भी चिंता कर रही है। दाल की महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को चने की सप्लाई करने का फैसला किया है। राज्यों को 8 रुपए प्रति किलो के डिस्काउंट पर चने की सप्लाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कुल 15 लाख टन चने की सप्लाई की जाएगी। सरकार ने इस साल किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की खरीद बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। पहले उपज का 25% हिस्सा खरीद की मंजूरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 40% कर दिया गया है। ये सब कुछ सरकार, दरअसल जो हाल के दिनों में उड़द और अरहर की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी, ये कीमतें ज़्यादा ना भड़क जाएं, ज़्यादा ना हो जाएं, इस वजह से सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं।